मेरे चैनल पर एक सीरीज चल रही है विच इज़ अ विंटर रिलेटेड हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। अगर आपके बालों में कोई भी विंटर रिलेटेड इशू चल रहा है, जैसा कि ड्राई स्कैल्प, जैसा कि हेयर फॉल, जैसा कि इचिंग स्कैल्प, जैसा कि डैंड्रफ, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू योर सेल्फ। कि पूरा वीक मैं डेली आने वाली हूँ, कोई ना कोई रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके बाल अमेजिंगली ब्यूटीफुल हो जाएंगे। कोई भी इशू आपके बालों में है वो सब सही हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, मैं हर दिन आकर कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई एक्टिविटी शेयर करूँगी, जो आप लोगों को भी मेरे साथ करना होगी, ताकि आप अपने बालों को खूबसूरती के साथ रिवर्ट कर सकें और उनको जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर, स्मूथनेस दे सके, जो कि आप जो है वो मसलसल केमिकल के यूज़ से या फिर टाइम ना दे पाने की वजह से जो है वो खो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से डूज़ एंड डोज़ को फॉलो करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट नीड्स टू बी डन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं हूं बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज डे 2, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि डे 1 में आपने जो है वो अपने बालों को एक बेहतरीन सी जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के बाद क्या करना है, और उसके बाद जो है वो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, उसका क्या बेनिफिट्स है, ये सारी बातें डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर तो आज करने है वाली डे हूँ। 2। मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ आपको कि डे 1 में हम लोगों ने क्या किया। डे 1 में हमने अपनी स्कैल्प पर एक इन्फ्यूजन ऑयल की मदद से अपनी स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड की, अपने फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड की। देन जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज की, अपनी लेंथ की इन द फॉर्म ऑफ कि हमने उसको भी नरिशमेंट प्रोवाइड की, ताकि हमारी जो स्कैल्प है, हमारी जो लेंथ है, वो डीपली नरिश हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो रेडी हो जाएं डे 2 के लिए। जी, तो आज है डे 2। डे 2 में हम अपनी स्कैल्प को और ज़्यादा नरिश करने वाले हैं, क्योंकि विंटर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है हमारी स्कैल्प से स्टार्ट होती हैं। इसलिए अगर हमारी स्कैल्प नरिश हो गई तो कभी भी इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को हम फेस नहीं करेंगे। और इन सम सिचुएशन अगर फेस करना पड़ जाए तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि हमें जो है वो ड्राई इची स्कैल्प या डैंड्रफ को जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़े, या हमारे बालों को बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बहुत ही घर के किचन में मौजूद चंद चीज़ों को उठाना है, उनको मिक्स करना और देन अपनी स्कैल्प पर अप्लाई कर लेना है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपने जो है वो मार्केट बेस्ड कोई सा भी एलोवेरा जेल ले लेना है। मैंने यहाँ पर जो है वो एलोवेरा जेल ले लिया है 1 टेबल स्पून। सेकेंड नंबर पर जो चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है मेरे पास ग्लिसरीन। जी हाँ, ग्लिसरीन, वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन इसमें डाल देंगे। और थर्ड नंबर पे जो चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी मैं 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड करूँगी। आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, आप डिस्टिल्ड वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और आप जो है वो चाहें तो 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर एंड 1 टेबल स्पून जो है वो आप जो है वो राइस वाटर वो भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने जो एलोवेरा जेल ली है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है या बहुत ज़्यादा थिन है। अगर बहुत ज़्यादा पतली है तो आप जो है वो एलोवेरा जेल की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों की 1 टेबल स्पून जो है वो ले लिया, और इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही फाइन सी क्वालिटी में, फाइन सी कंसिस्टेंसी में आ जाएँ कि इनकी एप्लीकेशन करना आसान हो जाए। अब इसमें मज़ीद मैं एक चीज़ डालने वाली हूँ जो इसके रिजल्ट्स को इन्हांस करने वाली है, बूस्ट करने वाली है। और सेकंड नंबर पे मैं जिनके बालों पर इसको अप्लाई कर रही हूँ उनको थोड़ा सा हेयर फॉल का इशू भी है, और जिस चीज़ को मैं इसमें डालने वाली हूँ वो इतनी मैजिकल रिजल्ट्स आपको देगी कि उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद दी वन एप्लीकेशन, यानी फर्स्ट ही एप्लीकेशन में आपको, अगर आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, तो आपके बालों में जितना भी हेयर फॉल कौन हो सी वो रहा है मैजिकल चीज़ वो है, हेयर कौन सा वो फॉल सारा मैजिकल का सारा इंग्रेडिएंट है, वो भी सबसाइड मैं हो आपको जाएगा। बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों में शेयर करना मत भूलिएगा, स्पेशली उन लोगों में, अपनी उन फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर्स में जिनके साथ आप ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ करना चाहते हैं। तो वो जी है, वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है मेरे पास यहाँ पर रोज़मेरी ऑयल।
फर्स्ट डे भी इन्फ्यूजन किया, हमने इन्फ्यूजन ऑयल अप्लाई किया, फिर से हम लोग ऑयल लगाएंगे। जी हाँ, फिर से हम लोग जो है वो अपने बालों को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं जो है वो ज़्यादा नहीं लेकिन चंद ड्रॉप्स जो है वो रोज़मेरी ऑयल के जो है वो डालने वाली हूँ। एसेंशियल ऑयल के मैंने 8 से 10 ड्रॉप्स जो है वो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के इसको में डाल दिए और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा बेहतरीन सा पैक जो है वो बनकर रेडी है। अब इसको कैसे लगाना है, किस तरह से अपनी स्कैल्प पर लगाना है ताकि हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें, वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर हमारी अगली वीडियो में। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने डे 1 में ऑयल लगाया था, ऑयल करने के बाद जो है आपने ब्लीडिंग की थी। अब आपने डे 2 में अपने बालों को अच्छी सी जो है वो स्टीम प्रोवाइड करनी है स्टीमर की मदद से। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर यूज़ कर लें, नहीं तो हॉट टॉवल की मदद से आपने अपनी जो है वो स्कैल्प को अपनी स्कैल्प को जो है वो स्टीम देनी है ताकि जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो थोड़े से ओपन हो जाएँ और जिस भी चीज़ की हम लोग एप्लीकेशन करें वो हमारी हेयर फॉलिकल्स में हमारे जो है स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और हमें जो आफ्टर है वो स्टीमिंग बहुत ही इन द अच्छे फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स टॉवल मिले। या फिर जो है वो स्टीमर, हमने क्या करना है अपनी स्कैल्प पर इस जो है वो ये जो हम लोगों ने मास्क बनाया था उस मास्क की हम लोगों ने अपनी स्कैल्प पर एप्लीकेशन करनी है। डे 1 में आपने देखा था कि बालों में किस तरह से फ्रिज था, डे 2 में जो है वो बाल थोड़े से मैनेजेबल हैं, थोड़े से जो है वो नरिश्ड है। अब हम लोग अपनी स्कैल्प को मज़ीद ज़्यादा नरिश करने वाले हैं, स्कैल्प को भी और लेंथ को भी, और इस सारे के सारे ये जो स्मूथ सा मास्क कंसिस्टेंसी का मास्क बनकर रेडी है, इसको हम लोग अपनी स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने से पहले आपने ब्रूट टूथ और कॉम्ब की मदद से यानी मोटे दंदों वाली कंघी की मदद से आपने अपने बालों को सुलझा लेना है। ऑयलिंग के बाद जो है वो कॉम्ब नहीं करते, जी हाँ बिल्कुल, ऑयलिंग के बाद कॉम्ब नहीं करते, लेकिन डे 1 में हम लोगों ने अपने बालों को ऑयलिंग से पहले और ऑयलिंग के बाद जो है वो कॉम्ब कर लिया था, अच्छे से डीटैंगल कर लिया था, अच्छे से टैंगल फ्री कर लिया था। तो अगर बाल सुलझे हुए हैं, हमने ऑयलिंग की हुई है, तो हम लोग जो है वो बड़े दंदों वाली कंघी से ब्रूट टूथ कॉम्ब की मदद से अपने बालों को सुलझा सकते हैं। अच्छे से कंघी करने के बाद हम लोगों ने अपनी पूरी की पूरी स्कैल्प में ये जो हमारा बेहतरीन सा नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला मास्क है, इसको हम लोग लगा लेंगे। और इसको लगाने के बाद जो है हम लोगों ने अपने बालों को अच्छे से फिर से हल्के हल्के हाथों की मदद से, बहुत ज़्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं करनी, हल्के हल्के हाथों की मदद से हम लोगों ने अपने बालों को सुलझाते हुए हमने फिर से जो है वो ब्रीडिंग कर लेनी है, यानी अपने बालों को फिर से चुटिया में कन्वर्ट कर लेना है। इनको हम लोगों ने खुला नहीं रखना और इस मास्क को लगाने के बाद आपने बिल्कुल भी मसाज नहीं करनी, आपने इस मास्क को लगाना है, लगाने के बाद आपने अपने बालों की चुटिया करनी है, देन जो है वो आपने इसको छोड़ देना है। अगर आप जो है मेरे साथ इस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का हिस्सा नहीं बन सके तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आप मेरे चैनल पर आएंगे, मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, तो इस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट मौजूद होगी जिसको आप डे बाय डे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाने वाली हूँ जो आपको टोटली शॉक्ड करने वाले हैं और आपको और बताने इस वाले हैं सीरम कि को किस ओवरनाइट तरह से लगा अगर रहने आप देंगे, अपने बालों देन का नेक्स्ट ख्याल डे आप रखते जो है हैं वो अपना हेड तो वॉश हेयर ना करेंगे। सिर्फ हेयर क्या फॉल हम बल्कि हर नॉर्मल तरह शैम्पू की से हेड विंटर वॉश करेंगे? रिलेटेड जी प्रॉब्लम को नहीं, हम सॉर्ट लोग आउट कर नॉर्मल सकते शैम्पू हैं। से हेड वॉश नहीं करेंगे, बल्कि अपने सर पर कुछ लगाएँगे, कुछ ऐसा जो हमारे रिज़ल्ट्स को इन्हांस कर देगा, देन हम जो है वो हेड वॉश करेंगे। वो क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने तो कहा था जी ज़्यादा देर ऑयलिंग नहीं करते, जी बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करते, लेकिन विंटर सीज़न वो सबसे बेस्ट सीज़न है जिसमें आप अपनी स्कैल्प को, आप अपनी लेंथ को अच्छे से नरिश कर सकते हैं और जम के एंजॉय कर सकते हैं। हमने जो सीरम बनाया, क्या उस सीरम की जगह पर हम कोई और ऑप्शन, कोई और जो है वो चीज़ लगा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। नीम का डिकॉक्शन लगा सकते हैं या कैजुअल रूटीन में जो आप अपनी स्कैल्प पर लगाते हैं, जिससे आपकी स्कैल्प जो है वो नरिश रहे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमने अपनी स्कैल्प पर जो सीरम लगाया उसकी जगह पर नीम का डिकॉक्शन वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो या किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन हो, वो इस डिकॉक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनाना है, एक मुट्ठी भर जो है वो नीम की पत्तियाँ आपने 1 कप पानी में डाल देनी है, उनको बॉयल करना है। जब वो 3 टू 4 टेबलस्पून रह जाएँ, देन आपने कॉटन की मदद से अपने स्कैल्प पर उसकी एप्लीकेशन कर लेनी है। अगर नहीं तो आप वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आप जो कैजुअल रूटीन में अपनी स्कैल्प को नरिश करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप जो है वो देसी घी का इस्तेमाल भी अपनी होप सो स्कैल्प को मैंने नरिश आपके करने के लिए तमाम कर सकते क्वेरीज़ का आंसर बहुत अच्छे से दे दिया होगा। तो मेरी ब्यूटीफुल सी ब्यूटी क्वीन्स, आपने करना क्या है, इसकी एप्लीकेशन करनी है, देन जो है आपने अपनी रेगुलर रूटीन का इसको हिस्सा बनाना है और फिर अपना फीडबैक जो है वो मुझसे आकर नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में लाज़मी शेयर करना है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खुश रहे, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।